टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट एंड नो स्लॉट अवेलेबल। जो एक इशू आ रहा है आप लोगों के लिए B1 B2 F1 F2 एंड इंटरव्यू वेवर वाले बच्चों के लिए, जिनका आप लोगों ने अपने बच्चों का वीजा अप्लाई किया बट उनका रेगुलर में भी स्लॉट्स में जो है इंटरव्यू वेवर में नो स्लॉट अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैं जो दो टॉपिक को कवर करूंगा एंड ब्रीफली आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं टाइमिंग इन्फॉर्म करूंगा वो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है फॉर 1 वीक। जो नेक्स्ट वीक तक मैं आपको न्यू वीडियो नहीं अपलोड करता, आप लोगों ने इस वीडियो को जो है फॉलो करना है एंड यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी रिफ्यूजल। दूसरी अगर मैं बात करूं, आप लोगों में से काफी बंदों को मिली भी है, काफियों को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर हर वीडियो के अंदर इन्फॉर्म करता हूं। देखें 2 मिलियन 20 लाख बंदे ने जिधर वीजा अप्लाई किया है और स्लॉट्स आ रही है वहां पे 30 40 50 महीने की, तो उसमें से 50 को मिलनी है, बाकियों को नहीं मिलनी। बाकियों को ये इशू रहना चाहिए हमें स्लॉट नहीं मिल रही। इसका प्रोसीजर क्या है, आप लोगों ने उसी को ही फॉलो करके 1 डे यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर। इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट अगर आप लोगों का इशू आ रहा है कि लाइक आपको अपॉइंटमेंट नवंबर की नहीं मिल रही, दिसंबर की नहीं मिल रही या नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जब वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। और जो एक इशू आ रहा है कि आप लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट बुक की नहीं कोई की थी, बट जब आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं तो ये इशू आता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे इसने भी इसका भी एक इशू आ रहा था कि जो रिसेंटली के 1 रीशेड्यूलिंग अटेम्प्ट रिमेनिंग, जबकि इन्होंने रिसेंटली वीजा फीस पे किया एंड कोई पहले कुछ शेड्यूल भी नहीं किया था, पर ऑलरेडी मैंने शेड्यूल किया था। अब स्टिल वो है, ये स्टिल जो है तब भी यही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर लिया तब आ रहा है, अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर लिया उसके बाद भी यही आ रहा है। पर इसकी ऑलरेडी जो है ऐसा नहीं है कि जो आपने एक दफा इसको शेड्यूल कर लिया तो आप दोबारा रीशेड्यूल नहीं कर सकते। इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार भी बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया भी था, यू विल कॉल एम्बेसी, यू विल नॉट सेंड ईमेल एम्बेसी। एम्बेसी की जो ईमेल है वो आपको बहुत लेट रिस्पॉन्स होता है। आप लोग सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक किसी भी टाइम पे जो है एम्बेसी को कॉल करके आप लोग अपना ये, एक तो पहली बात ये है कि आपने अपना पोर्टल जो है करेक्ट करवाना है। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी जिनको नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है B1 B2 F1 एंड F2, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों की रिफ्यूजल 90 डेज हो गई है, पुरानी 90 डेज हो गए हैं आप लोगों को वीजा रिफ्यूज हुआ, देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने लेनी ही प्रीवियस रिफ्यूजल में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर 1 वीक में एक दफा आती है, वो है वेडनेसडे या थर्सडे। वो टाइम आपको बता दें, वो 3:30 PM पे आती है, 3:30 PM। ये मैं B1 B2 F1 एंड F2 के प्रीवियस रिफ्यूजल का जो टाइम बता रहा हूँ, ये इसके अलावा जो है ना तो वो ट्यूसडे को आती है, ना मंडे को आती है, ना फ्राइडे को, ना सैटरडे को एंड ना संडे को। ये वेडनेसडे को मैं बता रहा हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को आती भी सिर्फ एक टाइम पे और आती भी सिर्फ 1 से 2 स्लॉट्स हैं। प्रीवियस रिफ्यूजल की मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने बिफोर 90 डेज अगर आप लोगों ने यूएस का वीजा अटेम्प्ट करना है तो देन आपने ये अपॉइंटमेंट जो प्रीवियस रिफ्यूजल में ही अटेंड करनी है। अगर आप लोग 90 डेज से पहले अगर प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर करते हैं तो इट्स मीन यू विल गेट अगेन रिफ्यूजल। आप लोगों ने किसी के पीछे लग के 90 डेज से पहले जो है प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका वीजा रिफ्यूज, अगर 90 डेज से पहले करनी है तो देन आपने प्रीवियस रिफ्यूजल में अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। और कैसे करनी है, वेडनेसडे टू थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो बुध और जुमेरात को जो है 3:30 पे 2 से 3 स्लॉट्स आती हैं। F1 की भी, F2 की भी एंड B1 B2 की आती लाजमी है। कभी B1 B2 की रेगुलर बंद हो जाएंगी, F1 की रेगुलर बंद हो जाएंगी, F2 की रेगुलर हो जाएंगी, बट प्रीवियस रिफ्यूजल की जो है ये 1 से 2 स्लॉट लाजमी आती होती है इन 2 दिनों के अंदर। एक चीज ये है। दूसरी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों की 90 डेज से हो गए आप लोगों की प्रीवियस रिफ्यूजल, यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर में आप अगर 90 दिन के बाद कर ले तो देन आप लोगों के लिए इशू नहीं है, बट यू विल मेंशन इन DS 160 कि आप लोगों का वीजा पहले रिफ्यूज हुआ है, एक दफा हुआ है, 2 दफा। DS 160 एक डिफरेंट चीज है, US ट्रैवल डॉक्स एक डिफरेंट वेबसाइट है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट आपको ऐसे है कि जैसे आप किसी भी आप कॉन्फ्रेंस का पास लेते हैं तो इन्होंने सिर्फ आपको एंट्री है। आप किसी पाकिस्तान में भी अगर आप किसी आप इवेंट अटेंड करें, आप लोग अपना पास लेते हैं, वो पास देख के जो है आप एम्बेसी के अंदर चल जाते, देन बस ये आपकी जो अपॉइंटमेंट का ये सिर्फ काम होता है। इस जो इंटरव्यू और जो आपका DS 160 है ये आपस में इंटरलिंक है। आपकी अपॉइंटमेंट जो है आपके इंटरव्यू से इंटरलिंक नहीं है। ये आपको एक मैं दूसरी चीज बता दूं। और मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि DS 160 में जो है आप लोगों ने मस्ट बी इन्फॉर्म कि आपका वीजा पहले रिफ्यूज हुआ, बेशक वो F1 कैटेगरी है, बेशक वो F2 कैटेगरी है, बेशक वो B1 B2 कैटेगरी है। मैं कोशिश किया करें कि जो आप लोगों को मैं टाइम बता रहा हूँ उसको फॉलो किया करें। और मैं उसी टाइम को खुद फॉलो करता हूं। अगर आप मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखें जो ऑलरेडी आपको मैंने टाइम बताया हुआ, उस टाइम के ऊपर मैंने आप लोगों को लाइव भी दिखाई हुई है। अब इशू क्या आ रहा है कि विद इन 30 सेकंड के लिए जो स्लॉट्स आती हैं और आफ्टर 30 सेकंड जो है
विद इन 30 सेकंड जो मैं अगर बात करूँ आफ्टर की तो बात है विद इन 30 सेकंड जो 5 से 7 स्लॉट्स आती हैं इस्लामाबाद या कराची कॉन्सुलेट से उसी टाइम राइट वे बुक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उसमें ऑलमोस्ट इतने के लोग बैठे हैं कि उसमें आप सेकंड्स के अंदर आप लोग 1 मिनट में नहीं सेकंड्स में अपॉइंटमेंट बुक होती हैं। जो ऑलरेडी आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक तो उसको फॉलो करना और कोशिश करनी है कि अपॉइंटमेंट खुद लें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना आ जाएगा। कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप लोग अपॉइंटमेंट जो खुद बुक कर सकते हैं। जहाँ पे लोगों ने कमेंट किया जी ऑलरेडी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वहां पे लोगों ने ये भी किया हमें मिल भी रही है, और जिनको मिली है वो थैंक यू कह रहे हैं, जिनको नहीं मिली वो कहेंगे जी गलत बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मिल रही? देखिए ऑलरेडी 50 को ही मिलनी है ना 1 महीने में, ऑलरेडी बाकियों को तो नहीं मिलनी, ये उनको ही मिलनी है जिनकी ऑलरेडी मैं आपको कहता होता था इंटरनेट की स्पीड, डिवाइस एंड जो पोर्टल है मस्ट बी करेक्ट। जिनका ये इशू आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना पहले ना कॉल करके एम्बेसी में करके अपना पोर्टल जो है सही करें। ये आपको मैं टाइमिंग बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लोगों ने इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से इस टाइमिंग को फॉलो करना है। एंड स्लोट्स जो है आज भी आई हैं, बट इशू ये आ रहा है कि 5-6 स्लोट्स आ रही हैं, एरर आ रहा है, जहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, आपको भी आ रहा है, एजेंट्स कंसल्टेंट को भी आ रहा है। अगर आपको ये कोई बात बंदा कहे कि जी हमें एरर नहीं आता, हमने बोर्ड सिस्टम गए, ये भी झूठ है। यूएस पे जो है कभी भी बोर्ड सिस्टम जो है अप्लाई नहीं होता। आप लोग अप्लाई कर भी लेते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड सिस्टम का ये होता है, जो आपको 1 घंटे बाद जो अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये सिस्टम होता है, वो फेक अपॉइंटमेंट होती है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इंटरव्यू आप लोगों की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। कोशिश किया करें, मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर कहता होता हूँ, यू विल ट्राई 14 डेज। अगर आप लोग 14 दिन जो है ट्राई करते रहते हैं अपॉइंटमेंट, इस 14 दिन के अंदर एक दिन जो है बल्क में स्लॉट्स आते हैं, उस टाइम के आप लोगों को जो टाइम मैं बताता हूँ उस टाइम के ऊपर आप लोगों की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप लोगों को विद इन 14 डेज भी अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, देन यू विल गो और एजेंट और कंसल्टेंट, फिर आप किसी भी एजेंट एंड कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। पर जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का बेनिफिट है, इसमें मेरा किसी चीज़ का ना बेनिफिट है, ना मैंने कभी किसी को भी कहा कि मेरे पास आए या किसी एजेंट के पास जाए। मैं कभी इस राइट पे नहीं हूं कि यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप लोगों ने किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास जाना है तो आप लोग DS 160 के लिए लेके जाएं, वो प्रोफेशनली फिल करवाएं, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। आप अपॉइंटमेंट की तरफ पे कर रहे होते हैं लाइक लाख 50-50 हज़ार रुपया, बट जब एजेंट के पास जाएंगे वो चार्ज करेगा, वो उसका फिर राइट है। बट आप लोगों को जो करना चाहिए अपॉइंटमेंट आप लोग खुद करें, DS 160 भी खुद करें अगर आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। पर DS 160 की बेस के ऊपर आप लोगों का जो है यूएस का वीजा जो है वो प्रूव होता है। ऐसा नहीं अपॉइंटमेंट का आपकी DS 160 उसके साथ इंटरव्यू के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी लाइव कह रहा हूँ और ये मेरी बात आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो आपको मैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से टाइम बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, और जो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम देता हूँ इसके ऊपर जाके आप लोगों ने रिफ्रेश करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम में क्या बता रहा हूँ, और ये विद इन सेकंड्स भी नोट होते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो है 9:30 एक दफा आपने ओपन करना राइट वे, अगर आपको स्लॉट शो नहीं होगी या एरर देगी, आपने राइट वे उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना, उसको दोबारा राइट वे जो लॉग आउट कर देना। जस्ट देन आपने सेकंड टाइम जो करनी है वो 5 बजे करनी है, 5:00 एग्जैक्ट 5 सेकंड 00 सेकंड होने चाहिए, 5 PM। फिर मैं 6:30 पे आपने करनी है PM, फिर 11:30 PM पे करनी है, फिर 1:15 अगर AM रात के जिसे हम कहते हैं कि 1:15 जिसे हम कहते हैं 1:15 पे आप लोगों ने दोबारा अपना ये 5 दफा अपने टाइम आप लोग इजीली पोर्टल उस टाइम ओपन कर सकते हैं अगर आप बार बार इसको रिफ्रेश ना करें। दूसरी अगर मैं बात करूं कराची कॉन्सुलेट, ये B1 B2 की मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, एंड F1 वालों के जो ऑलरेडी प्रीवियस रिफ्यूजल किया वो टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। F2 की भी टाइमिंग आ रही थी, मैंने प्रीवियस रिफ्यूजल की बता दिया। F1 एंड F2 की जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, नेक्स्ट डे की भी अवेलेबल है आपके पोर्टल पे। अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची की जो टाइमिंग है वो 7 बजे 7 AM 00, इसकी सेकंड में नहीं आती, 11 बजे PM सॉरी AM, फिर 3 बजे PM, फिर 5 बजे PM, 5 PM का मतलब ये कि 5 शाम के 5, 8 बजे 8 PM। सिर्फ इसमें एक टाइम है 7 AM, बाकी जो है ये सॉरी 7 AM एंड 11 भी AM जो ऑलरेडी मैंने इस टाइम लास्ट 2 से 3 डेज के अंदर जो मैंने टाइम नोट किए हैं वो मैंने आप लोगों को आज बताए। और नेक्स्ट जो 1 वीक है मे भी 2 से 3 दिन जो है इसके ऊपर ही टाइम के ऊपर जो स्लॉट्स आएंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको टाइम बता दिया। यू विल फॉलो एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट इजीली। जिनको मिल जाती वैलेंट, जिनको नहीं मिलती यू विल ट्राई फॉर 14 डेज। आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। अगर आपको 14 दिन नहीं मिलती देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इसमें आप लोगों को 14 दिन में
में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, आप लोगों को अगर अपॉइंटमेंट शो हो गया देन आप लोग अगेन एंड अगेन ट्राई 1 माह भी करते रहेंगे, देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको 14 दिन के अंदर शो ही नहीं हुई तो देन इसका मतलब फिर आपको 2 माह 3 माह में भी नहीं होने। और जिनका प्रीवियस रिफ्यूजल का इशू है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। आप लोगों ने आफ्टर 90 डेज यू विल चेंज योर स्टेटस। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज रिफ्यूज करवा के कल आप जो पोर्टल दोबारा बनाए उसमें जो है प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर कर दिया, एम्बेसी जो आपको उसका आंसर देगी, आप वो आपसे पहला क्वेश्चन ही यही करेगी आप लोग अपॉइंटमेंट कैसे लेके आए। ये चीज़ आपको थोड़ी सी मद्देनजर आपने रखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने यूएस का वीजा अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है यूएस की लेटेस्ट अपडेट जो प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।